गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक कृतिका से पाठ 1 माता का अंचल पाठ को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। संस्मरण रूप में प्रस्तुत पाठ माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया से यहाँ संकलित है। इसमें उपन्यासकार ने अपनी बाल्यावस्था का मोहक और नैसर्गिक वर्णन किया है। रचनाकार के पिता प्रतिदिन जल्दी उठकर निबटकर नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। रचनाकार को अपने पिता से बचपन से ही अत्यधिक प्रेम था। माँ से केवल दूध पीने तक का ही संबंध था। पिता के साथ वे बैठक में सोया करते, उनके साथ ही उठते, उनके साथ ही नहाते, साथ ही पूजा पर बैठते। पूजा की भभूत पिताजी उनके माथे पर लगा देते थे। पिताजी बड़े प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते थे, जबकि उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। भोलानाथ के पिताजी 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। भोलानाथ भी उनके कंधों पर बैठे रहते। जब वह गंगा में एक एक करके आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब खूब आनंद आता था। लौटते समय पेड़ों की डालों पर भोलानाथ को बाबूजी झूला झुलाते। कभी कभी कुश्ती भी लड़ते। भोलानाथ बाबूजी को पछाड़ देते। वे पीठ के बल सीधे लेट जाते। भोलानाथ उनकी छाती पर बैठकर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। तब वह हंसते हंसते भोलानाथ के हाथों को मूछों से छुड़ाकर चूम लेते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब भोलानाथ घर आते, तब साथ ही चौके पर खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात मिलाकर खिलाते थे। मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मैया भी खुद और खिलाने बैठ जाती थी। जब कभी माँ भोलानाथ को अचानक पकड़ लेती, तब वे उनके सिर में सरसों का तेल डाल देती, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। भोलानाथ पूरे कन्हैया बनकर रोते से सकते बाबूजी की गोद में बाहर आते और बाहर आते ही मित्रों का झुंड प्रतीक्षा करता मिलता। बाबूजी की गोद से उतरकर भोलानाथ लड़कों के झुंड में शामिल हो जाते। सभी मित्र तमाशे करने लगते। तमाशे भी तरह तरह के। चबूतरे पर मिठाई की दुकान लगाते, जिसमें ढेले के लड्डू, पत्तू की पूरी कचौरियाँ होती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर घरौंदा बनाने लगते। कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते। बारात में कनस्तर का तंबूरा बजता। आम के उगते पौधे को घिसकर शहनाई बनाई जाती। झूठ मूठ खेती करने का नाटक होता। बाबूजी यह सब देखकर बहुत खुश होते। गांव के लोगों को भी खूब चिढ़ाते। एक दिन लड़कों के झुंड को रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी, उन्हें समझ कम आता था, बैजू उन्हें चिढ़ाने लगा। भोलानाथ और उनके मित्र भी सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाने लगे। फिर तो गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला आए और गोद में उठाकर भोलानाथ को पुचकारने और फुसलाने लगे। रोते रोते बाबूजी का कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके भोलानाथ को घर ले चले। रास्ते में फिर भोलानाथ के साथी लड़कों का झुंड मिला। सब झुंड के साथ एक टीले पे जाकर भोलानाथ और उनके मित्र चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, सब थक गए। तब गणेश जी की सहायता के लिए और चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते भोलानाथ और उनके मित्र बेहताशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई चारों खाने चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। भोलानाथ एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर उन्होंने कुछ न सुनते हुए दौड़ते हुए माता के पास चले गए। जाकर माँ की गोद में शरण ली। मैया चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ उसी के आंचल में छिप गए। भोलानाथ को डर के मारे कांपते देखकर माँ भी जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी और अधीर होकर भोलानाथ से भय का कारण पूछने लगी। झटपट माँ ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। उनके कांपते हुए होठों को माँ बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से उन्हें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट भोलानाथ को माँ की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर भोलानाथ ने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के छोटे से शामियाने की छाया नहीं छोड़ी। इस प्रकार उपर्युक्त संस्मरण माँ, पिता और पुत्र के प्रेम को प्रकट करता है। पिता से अधिक प्यार होने पर भी भोलानाथ को
उस समय माँ का आंचल ही प्यारा लगा, क्योंकि माँ शरण देने वाली होती है और उसका स्नेह सभी विपदाओं से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। बच्चों, इसे ध्यान से सुनेंगे और पाठ को समझेंगे।